और देखिए एक बड़ी खबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना का बड़ा बयान। हम तैयार थे इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, यह कहा है सेना ने। 9 से 10 मई की रात भी ड्रोन से हमला हुआ, यानी 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात थी उस रात में भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। ड्रोन का टारगेट भारतीय एयरबेस थे, यह कहा सेना ने, लेकिन हम तैयार थे और हमने हर एक उस हमले को नाकाम किया जो पाकिस्तान से हुआ, चाहे वो ड्रोन हो और चाहे वो कोई मिसाइल। और एक और बड़ी खबर है, भारतीय एयरफोर्स का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा दावा। हमें जो टास्क मिला उसे हमने पूरा किया, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य हासिल किया, यह कहा है भारत की वायुसेना ने। वायु वीरों ने कहा है कि हमें जो काम सौंपा गया था वो हमने पूरा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हमले नाकाम किए। तो भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब मुनीर और उनकी सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इसी के बाद से सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उधर पीएम मोदी ने ग्लोबल घोषणा कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारतीय सेना गोले दाग कर करारा जवाब देगी। भारतीय सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर ही घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान को पहले अमेरिका और फिर भारत से संघर्ष विराम करने के लिए गुहार लगानी पड़ी। भारत ने संघर्ष विराम तो कर दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने आज जो कुछ कहा है उसे पाकिस्तान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी कर ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सवाल यही है कि आखिर संघर्ष विराम के बाद भी भारतीय वायुसेना ने क्यों कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस सवाल का जवाब है पाकिस्तान की वो कायरता जो 10 और 11 मई की रात सरहद पर देखी। मुनीर सेना ने 4 घंटे के अंदर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने सीमा से सटे भारत के 20 इलाकों में ड्रोन फायर किए। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, बल्कि उसे करारा जवाब दिया गया। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। मुनीर और उसकी सेना के ऐसी धोखे के बाद भड़की भारतीय वायुसेना ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर ही कहां संघर्ष विराम तोड़ा, अब इसे समझिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने आरएसपुरा, अखनूर, छंब, भिंबर, कठुआ, सांबा, सुंदरबनी, नौशेरा, ऊधमपुर, श्रीनगर, नगरोटा और बारामूला में ड्रोन दागे। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, पाक फौज ने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर को भी ड्रोन से दलाने की कोशिश की, जैसलमेर और बाड़मेर को, लेकिन उसकी नापाक साजिश यहां भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई।
गुजरात के कच्छ और भुज में भी पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने हर लोकेशन पर न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया बल्कि पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम के उल्लंघन को मुनीर और उनकी फौज का शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत माना जा रहा है। शहबाज सरकार ने ही भारत से संघर्ष विराम किया, लेकिन 4 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन फायर की। किया जा रहा है कि मुनीर जंग भड़काकर पाकिस्तान में तख्ता पलट करना चाहते हैं, शहबाज से सत्ता छीनकर खुद सैन्य शासन चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि मुनीर ने अपनी सेना से संघर्ष विराम का उल्लंघन करवाया। मुनीर के इस विद्रोह से एक तरफ शहबाज अपने घर के अंदर ही संकट में घिर गए, तो दूसरी तरफ से भारतीय सेना क्रोध से भर गई। भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सीमा के सैन्य कमांडर के साथ बैठक की। बैठक के बाद सेनाध्यक्ष ने सैन्य कमांडर्स को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा तो उसे एक बार फिर से अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में है। और पीएम मोदी ने आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से बात करते हुए बहुत क्लियर कह दिया है उन्होंने। पीएम मोदी ने क्या कहा, इसे जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। पाक कुछ करेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी उस पर हमला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तीनों सेनाओं ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर और उनकी फौज ने 10 और 11 मई की रात जो गुनाह किया है वो जिन्ना लैंड पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब भारतीय सेनाओं के कड़े और आक्रामक रुख को देखकर पाकिस्तान दहशत से भर गया है। पाकिस्तान भारत को मनाने और समझाने में जुट गया है ताकि हिंद की सेना पाकिस्तान पर फिर से मिसाइलों की वर्षा ना करे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम को मानने और लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरहद के पास तैनात सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत इस बार आक्रमण करेगा तो जिन्ना लैंड का नक्शा बदल जाएगा। भारत ने इस बार हमला किया तो ट्रंप भी संघर्ष विराम नहीं करवा पाएंगे। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।